हेलो गाइस, वेलकम टू लेट मी एक्सप्लेन। मैं भरत पवार आज आपके बीच में फिर हाजिर हो गया हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो में आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसी खुशी से मैं आज फिर नया वीडियो आपके साथ में लेके आया हूँ। जो वीडियो में लास्ट टॉपिक जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ से मैंने आज नया टॉपिक आगे स्टार्ट किया है। आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉमेडी करते हुए, बहुत सारा इन्जॉयमेंट करते हुए आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप सबका प्यार इसी तरह मुझे आगे मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था, हमने जो लास्ट हमारा वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में किन टॉपिक को डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था लाइफ स्पैन के बारे में। उसके बाद हमने डिफाइन किया था रिप्रोडक्शंस को, उसके टाइप देखे थे सेक्सुअल एसेक्सुअल, इनके बीच में हमने समझा था डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल देखे थे। 5 टाइप थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 फिजन, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 4 रीजनरेशन, नंबर 5 स्पोर फॉर्मेशन। इन सब का हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। जिन बच्चों ने अभी वीडियो पे नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है लास्ट वीडियो की, जाके एक बार वो वीडियो देख लें। उसके बाद में हम पहुँचे थे प्लांट के ऊपर। प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उसकी भी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने देखा था रूट, स्टेम, लीफ एंड अगेव में बुलबिल। एंड देखा था हमने आर्टिफिशियल में ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एंड लास्ट टॉपिक था मेरे पास में यहाँ पे ये वाला, जिसका नाम था माइक्रो प्रोपोगेशंस। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको क्विक रिवीजन दे दिया है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जो मेरा कल टॉपिक, मुझे एक्चुअली ये टॉपिक भी साथ का ही था बट कल ही हो नहीं पाया, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ लिखा है टेरर ऑफ बंगाल। देखिए साहब, आतंकवाद है ये बंगाल का आतंकवादी है ये। एक्चुअली में हम मोहित हो गए थे इसके फ्लावर के ऊपर और इसकी फ्लावर की पंखुड़ियों की, इसकी पत्तियों की पंखुड़ियों के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी शेप ऑफ लीफ, इसकी जो लीफ की जो शेप है और इसका जो फ्लावर का जो बढ़िया अट्रैक्शन है, इसके जो बढ़िया फ्लावर है, ब्यूटीफुल जो इसके फ्लावर हैं, इन दोनों के चक्कर में हम लोग इससे फंस गए थे इसके चक्कर में, और हमने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया हमारे जितने भी वाटर के सोर्सेज है वहाँ पे। और भाई साहब को मौका मिल गया वाटर में आने का, और जैसे ही भाई साहब वाटर में पहुँचे, इन लोगों ने रैपिडली रिप्रोड्यूस कर दिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस और पूरे तालाब को घेर दिया। और पूरे तालाब को घेर कर तालाब में जो O2 होते डिज़ोल्व, वो उन्होंने खींचना चालू किया। और O2 अगर ये खींचेंगे, पूरा तालाब उन्होंने ऊपर से ढक दिया, तो अंदर जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल रहते हैं उनको क्या नहीं मिल रही है, O2 सप्लाई नहीं मिल रही है। जब उनको O2 सप्लाई नहीं मिलेगी तो बेचारे क्या करेंगे, उनकी डेथ ही होगी ना। तो फाइनली इसको वाटर वीट का नाम देकर इसको उखाड़ फेंका गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, ये टॉपिक हमारे पास में आज का है। ये एक्चुअली में शुरुआत मुझे यहाँ से करनी थी, कोई दिक्कत नहीं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब तक जो हमने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था टोटली एसेक्सुअल के बारे में। अब हम करेंगे सेक्सुअल के बारे में। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल एक बार फिर सुन लीजिए। सेक्सुअल में क्या होगा, यहाँ पे 2 पेरेंट्स पार्ट लेंगे, मेल और फीमेल। यहाँ पे गैमीट फॉर्म होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। उसके बाद में जो सेक्सुअल है उसके अंदर जो गैमीट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को फेस करते हुए डेवलप होते हैं। एंड देन ये बहुत ही लॉन्ग मतलब फेज़ है, यानी अगर आप कंपेयर करोगे एसेक्सुअल को सेक्सुअल से, तो सेक्सुअल बहुत शॉर्ट फेज़ का होता है, एसेक्सुअल बहुत शॉर्ट फेज़ का होता है, जबकि सेक्सुअल बहुत ही लॉन्ग फेज़ का होता है। एक मज़े की बात बताऊं आपको, चलो अब टॉपिक पे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या बच्चा पैदा होते ही बाप बनता है?
लाइन को ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ क्या बच्चा पैदा होते ही बाप बनता है क्या? नहीं, नहीं ना, बस यही कारण है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेक्सुअल के बारे में, आपको पूरा बताऊंगा कैसे बच्चे का जन्म होता है, कैसा बच्चा बड़ा होता है। चलिए, तो सेक्सुअल की अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शंस की, तो अलग अलग फेज़ से बॉडी को पास होना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास में 3 फेज़ है। एक फेज़ को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं जुवेनाइल फेज़, दूसरी को बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज़, तीसरी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सेंसेंट फेज़ या बूढ़ापा बोलते हैं। यानी कि अब देखो ये आपका बचपना है, ये जुवेनाइल फेज़ है। ये किसे बोलते हैं आप सब बताओ, जुवेनाइल फेज़ किसको बोलते हैं? तो हमने बोला यहाँ पे पीरियड टू अटेन मैच्योरिटी, यानी आपकी बॉडी में जो मैच्योरिटी की जो एज आती है, जो आप मैच्योरिटी गेन करते हो, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं। और यही फेज़ को प्लांट में क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं। अब अगर आपको अगर पता है तो गुजराती मूवी थी जिसका नाम था छल्लो दिवस, ત્યાં એક ડાયલોગ હતો જો તમને ખબર હશે, બધાને ખબર નથી જ હોય પણ હું તમને બતાવીશ। ત્યાં ડાયલોગ હતો કે છોકરો જવાન થઈ ગયું છે, છોકરો જવાન થઈ ગયું છે એટલે શું? इसका मैं यहाँ पे लिंक ये कर रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट और एनिमल जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गए, तो उसकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो चेंजेस क्या हो गए? तो यहाँ पे हमने देखा कि चेंजेस हैं, स्टार्ट फ्लावरिंग। प्लांट होगा तो वो वेजिटेटिव फेज़ कंप्लीट करने के बाद में उसमें स्टार्ट जो फ्लावरिंग है स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर कर चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद कौन सी आती है? वो आती है सेंसेंट फेज़, जिसे बोलते हैं एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज़। यानी जब जवानी ख़त्म तो आता फिर क्या? बूढ़ापा। और बुढ़ापे में फिर क्या होती है भैया? सब समझते हैं ना? ओके, आगे बढ़ो। चलिए फ्लावरिंग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो पहले हम देखो एक बार माइंड सेट कर लीजिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पैरेलल। लेसन 1 में हम लोग प्लांट और एज वेल एज एनिमल दोनों पैरेलल पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लेसन नंबर 2 में ओनली प्लांट पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3 में ओनली हम ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। तो फ्लावरिंग प्लांट, अब क्या हुआ साहब? फ्लावर मैच्योर हो चुके हैं, प्लांट मैच्योर हो चुका है, अब फ्लावरिंग का टाइम हो चुका है उसको। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करते हैं फ्लावरिंग में। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 तरह के प्लांट, एक होता है एनुअल, एक होता है बाय एनुअल प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग इन वंस एंड और ट्वाइस इन ईयर। रिप्रोडक्शंस आर इनसेंसेट फेज क्लियरली, यानी कि एनुअल एंड बायनल प्लांट में आपको साफ साफ दिखेगा कि ये प्लांट बूढ़ा हो गया है, ये प्लांट अभी जवान है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एग्जांपल लिखे हैं राइस, व्हीट एंड मैरीगोल्ड। ओके, यहाँ टाइम में खराब करूँगा, बहुत इजी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ये आपको समझ में आ चुका होगा। ओके ओके, और ये क्या बोला, कुछ जो प्लांट होते हैं फ्लावरिंग करते हैं सीजनल, यानी कि पर्टिकुलर सीजन में ही वो अपना फ्लावरिंग करते हैं, हर टाइम पे वो टाइम पास नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत ही खास बात है ये, बहुत ही आईएमपी पॉइंट है आपके लिए। आपने नाम सुना होगा बम्बू का, बोलते हैं ना बम्बू घुसा देंगे, ध्यान रखना। हाँ भैया संभल के रहिए, बम्बू आ गया है। ओके वेरी गुड, चलते हैं बम्बू की तरफ। बम्बू भाई साहब बड़े खतरनाक है। ये बम्बू भाई साहब जो है 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। इतना इतना ईगो भाई साहब, देखो बंदे में देखिए, मतलब 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार, बहुत ही शानदार, मतलब बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। एक हमारे भाई साहब है, कुंभ का मेला, लो मिल लो इनसे। नाम है इनका स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, रिपीट कर रहा हूँ, नाम है इनका स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इन्हें बोलते हैं नीला कुरेंजी। ये हमारे कुंभ के मेले की तरह 12 साल में एक बार मिलते हैं। ये 12 साल बाद रिपीट होते हैं। और इनका जो लास्ट कुंभ का मेला भरा था भाई साहब का, वो सितंबर अक्टूबर 2006 में भरा था। और इतना खतरनाक मेला भरा था कि 3 स्टेट, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु की जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, सारे पहाड़ी इलाकों हैं ब्लू फ्लावर से भर गए हैं। ऐसा लगा कि किसी ने वहाँ पे पूरी चादर बिछा दी है। तो 3 चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? नीला कुरेंजी। कब हुआ था लास्ट टाइम? सितंबर अक्टूबर 2006। कौन कौन से स्टेट हैं? केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। देखिए आपको डायग्राम दिख रहे हैं, आइडिया आ रहा होगा। ओके बढ़ते हैं आगे। तो ये अब तक डिस्कस की थी हमने, प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल के बारे में। तो साहब चलते हैं एनिमल के बारे में। तो एनिमल में भी सेम कहानी होती है। एनिमल भी सल नवरत दिन भर तो नवरे हैं नहीं कि साहब बैठे रहे बस चालू हो जाए तुरंत, है ना।
बट अभी शायद ये सिचुएशन है, जितने भी इंडिया में कपल्स हैं अब उनके लिए आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत सरप्राइजिंग देख आप होने वाले हैं। लॉकडाउन अभी हैं, जितने भी न्यू मैरिड कपल्स हैं, एक आज से राइट 9 महीने बाद बहुत बड़ा बेबी ब्लूम होने वाला, बहुत बड़ा बेबी ब्लूम होने वाला है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में बेबी होने वाले हैं। आप समझ सकते हैं क्यों, अब बताने की ज़्यादा जरूरत आपको नहीं, आप बायो के बच्चे हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। तो सेम कहानी, अब ये एनिमल तो ऐसे है नहीं बेचारे, इनका पास में क्या है, इनके हर एक का अलग अलग सीजन्स होती हैं अंडे देने की वगैरह वगैरह। तो और इन सब के लिए क्या होता है कि इनकी बॉडी में एक पूरी साइकिल चलती है और साइकिल के अकॉर्डिंगली बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये बॉडी को डेवलप करके पूरी प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ पे 2 साइकिल्स हैं, आपको बताना चाहूँगा मैं। एक साइकिल को बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, एक को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होती है, दोनों साइकिल को समझते हैं। और इसका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एग्जाम में सिंपल सवाल आएगा कि डिफरेंस बिटवीन ओएस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपको ये पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। पॉइंट 1 में आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो साइकिल किस में होता है, ये जितने भी नॉन प्राइमेट्स एनिमल हैं, कौन कौन से मैं मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। काऊ हैं, डॉग्स हैं, रेट एंड टाइगर्स हैं, इनके अंदर क्या मिलते हैं सारे ये साइकिल जो है, ये नॉन प्राइमेट्स है, इसमें ये ओएस्ट्रल साइकिल चलता है। और जब ये साइकिल चलता है, इसमें होता क्या है, इस साइकिल में ये लोग जो हैं मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं और इस समय जितने भी अपोजिट जेंडर हैं आपस में अट्रैक्ट होकर लोग मीटिंग करके अपनी जो पीढ़ी को वो आगे बढ़ाते हैं। जबकि चलते हैं नंबर 2 पॉइंट पे चलते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो साइकिल कहाँ होता है, प्राइमेट्स में चलता है। एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, मंकीज़ हैं, एप्स हैं और ह्यूमन बींग्स में ये साइकिल देखने को मिलता है। और इसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के शेड्यूल के अंदर ही अगर मीटिंग की जाए तो बेबी का डेवलपमेंट होता है। बट ये थ्रू आउट लाइफ चलता है। इनके पर मंथ में इन महीने मतलब हर महीने में इनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और वो इसलिए इनको हम कंटिन्यू पीरियड्स भी कहते हैं। अब चलते हैं, लो साहब जवानी आई, अब आ गया बुढ़ापा, मिल लीजिए। सेंसेशन फेज और ओल्ड एज में आ गए हैं, तो एक बार हम अपना बुढ़ापा भी देख लेते हैं क्या होता है। सब कुछ नहीं है, एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, एंजॉय कर ले सारे। अब आ जाओ बुढ़ापे की तरफ। पैरामीटर्स ऑफ सेंसेशन ऑफ ओल्ड एज, क्या लिखा है यहाँ पे, चेंजेस इन द बॉडी। अब आपके मशीन के सारे पुर्जे ढीले पड़ जाएंगे भैया। क्या लिखा है, स्लोविंग ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेट्रा, आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और आपकी बॉडी में जो प्रोसीजर होता है मेटाबॉलिज्म से बोलते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाने से पूरे बॉडी की सारी मशीनरी डिस्टर्ब होके एट लिस्ट एंड ऑफ द एज क्या होगा, फाइनली डेथ होके जय सिया राम हो जाएगा। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलते हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो अब देखिए भैया, हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो इवेंट प्लानिंग करते हैं, शादी हुई नहीं पहले से प्लानिंग चालू, वहाँ हनीमून में जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, ये फलाना ढीमका वगैरह वगैरह कुछ देखें। यहाँ पे भी कुछ प्लानिंग हो रही है इवेंट की। तो यहाँ पे सेक्सुअल की इवेंट हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 इवेंट होने वाला है। कौन कौन से इवेंट, 1 उसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देख ली स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या है पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी मैं बताऊं तो शादी के पहले की तैयारी, शादी के टाइम की तैयारियां और शादी के बाद की तैयारियां, है ना। तो आप समझ सकते हैं, बस बहुत स्मार्ट है आजकल के बच्चे, बहुत एडवांस जनरेशन है। चलिए चलते हम लोग शादी के पहले की तैयारी, प्री वेडिंग करवा देते हैं इनकी भी। ओके, तो हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली तैयारियां। तो पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। चलो डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में। ओके, पहला पढ़ते हैं, हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नाम है गैमेटोजेनेसिस। बहुत सिंपल सी कहानी है, जैसे लिखा है गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। गैमेटोजेनेसिस का सिंपल मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्म कहाँ होगा, तो गैमेट फॉर्म होता है साहब जिसे हम बोलते हैं कि सेक्स ऑर्गन के अंदर। अब ये सेक्स ऑर्गन की बात आ गई तो वो पर्टिकुलर बॉडी में होगा, मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी है। मेल बॉडी होगा तो मेल बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन होगा जो गैमेट बनाएगा, पर्टिकुलर जर्म सेल होगी जो गैमेट फॉर्म करेगी। तो गैमेट के फॉर्म होने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे तो गैमेट भी
बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे हमने यहाँ पे बात की है। तो ये दो टाइप के हमारे गैमेट्स हैं, एक को हमने बोला यहाँ पे होमोगैमेट्स, एक को बोला हमने आइसोगैमेट्स, सॉरी होमोगैमेट्स एंड बोला हमने हेट्रोगैमेट्स। होमोगैमेट्स बोलूँ या आइसोगैमेट दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट एक जैसे हो, भाई साहब समझिए बहुत खतरनाक बात है। बंदा और बंदी एक जैसे हैं, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, बंदा और बंदी एक जैसे हैं, उसे बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स। यहाँ पे आप दिख रहे हैं भाई साहब के एग्जाम्पल से, ये देखो लग रहा है कौन मेल है कौन फीमेल है, दोनों सेम, इन्हें बोलते हैं आइसोगैमेट्स। ओके, एग्जाम्पल यहाँ क्लेडोफोरा। चलते हैं नंबर 2 पे, आता है हेट्रोगैमेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, यानी कि इन दोनों की शक्ल देखो भाई साहब, ये देखो दिख भी नहीं रहा, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, ये छोटे लाल, ये देखो बड़े मियाँ है ना, ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ, अगर ऐसी हो कंडीशन उसे बोलते हैं हमारा हेट्रोगैमेट्स। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो एक ऊगेमस हम बात करके, हालांकि वो भी हेट्रोगैमेट्स में ही काउंट होता है। ऊगेमस मतलब उसके 3 पॉइंट हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊगेमस के लिए उसके 3 पॉइंट हैं। मैं अगर आपको ये देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है, आपको पहले क्या समझ में आ रही है, वो आ रही है साइज। तो इनकी साइज छोटी है, तो मतलब मेल गैमेट की साइज छोटी, फीमेल की साइज बड़ी। फिर देखते हैं इनकी संख्या में, तो ये क्या संख्या में ज़्यादा होते हैं, ये संख्या में कम होते हैं, यानी मेल गैमेट संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, फीमेल गैमेट संख्या में बहुत कम होते हैं। फिर आते हैं इनकी फंक्शनलिटी के ऊपर, तो मेल गैमेट ऑलवेज मोटाइल होते हैं, फीमेल क्या होते हैं नॉर्मली नॉन मोटाइल होते हैं, मेल मोटाइल और फीमेल नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये जो होती है इसे बोलते हैं ऊगेमस। तो ये हमने देखा साहब गैमेट्स के बारे में। अब चलते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब गैमेट बनेंगे कहाँ, बनेंगे तो किसी की बॉडी में ना, तो उसके सेक्सुअलिटी चेक कर लेते हैं कि बंदा बंदी कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पे बात सीधी सिंपल सी करूँगा मैं, यूनिसेक्सुअल और मैं बायसेक्सुअल के बारे में बात करूँगा, बट बायोलॉजी साहब बड़े बड़े खतरनाक शब्द होते हैं यहाँ पे। देखिए पहले लिखा है यहाँ पे होमोथैलिक और लिखा है मोनोसियस। बच्चे अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं मोनोसियस एंड डायोसियस को लेकर। मोनो मतलब यहाँ भले ही एक लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे यूनिसेक्सुअल नहीं होगा, ध्यान रखना। मोनो मतलब होता एक, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं। यहाँ पे मोनोसियस का सिंपल मतलब ये है कि दोनों सेक्स ऑर्गन कहाँ एक ही बॉडी में है, इट मीन्स बाइसेक्सुअल कंडीशन। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है बाइसेक्सुअल कंडीशन इन फंगाई एंड प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिस्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, मतलब वही लिखा ज्ञान, बस दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। एग्जाम्पल चाहिए आपको तो वो होता है कुकरबीटा। कुकरबीटा यानी ककड़ी का परिवार। ककड़ी का अगर आप खेत में, अगर आप गाँव में रहने वाले हैं तो गाँव में जाओ, फटाफट जाओ खेतों में, देखो अभी बहुत चल रहा अच्छा खासा सीजन है, तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि कुकरबीटा के जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा बाइसेक्सुअल या मोनोसियस कंडीशन रखते हैं। नंबर 2 होता है मेरे पास में हेट्रोथेलिक और डायोसियस कंडीशन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर होगी सिचुएशन की, क्या लिखा है डायोसियस, डाई मतलब दो, यानी दोनों अलग अलग होते हैं। डाई मतलब दो, दोनों अलग अलग होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन आपको देखने को मिलती है, यानी मेल अलग बॉडी में होता है और फीमेल अलग, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में या फीमेल अलग बॉडी में होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। इस पर एग्जाम्पल है मेरे पास में, एक तो पपैया और डेट पाम। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। मेल फ्लावर है, अगर आपके फ्लावर में एक ही भाई साहब हमारे हैं बेचारे तो उन्हें बोलते हैं स्टिमिनेट, और अगर पूरे फ्लावर में एक ही मैडम है तो उन्हें बोलते हैं पिस्टिलेट। ओके, बाकी तो आप समझदार हैं, बहुत जीनियस जनता है यहाँ की आजकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये लीजिए, देखिए यहाँ पे डायग्राम बहुत ज़रूरी है, बहुत ईजी डायग्राम है। ये हमारे भाई साहब है कारा, इनसे मिलिए कारा से। एग्जाम में भर भर के सवाल कारा में कई बार नीट में भी आ चुके हैं और कई बार सीबीएसई बोर्ड भी पूछ चुकी है कि कारा की जो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दिख रही है वो कौन सी है, और इनके नाम तक, डायग्राम देख के नाम तक पूछ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, यहाँ क्या लिखा है उगोनियम, इसे बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे क्या लिखा आपका एंथ्रीडियम, इसे क्या बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये क्या एग्जाम्पल किसका, एक कारा का एग्जाम्पल है। तो कारा बताओ कौन सा हुआ अभी, ये मोनोसियस एक डायोसियस है, दोनों एक ही बॉडी में है, मतलब मोनोसियस, यानी ये बाइसेक्सुअल है। सेम कहानी, ये फ्लावर देख लीजिए, हमारा एंजियोस्पर्म का फ्लावर है, ये दोनों साइड में कौन है भाई साहब मेल है, बीच में कौन है फीमेल है, ये भी क्या हमारे यहाँ पे मोनोसियस है। बट जबकि देखिए हमारे भाई साहब को नीचे मार्केंसिया को देखिए, इनकी बॉडी को यहाँ पे आर्को क्या लिखे आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर, ये
जो फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है, दोनों अलग अलग, इट मीन्स डायोसिस कंडीशन है। ये रहा हमारा कंडीशन। कॉकरोच की बात करूँ मैं मतलब सॉरी एनिमल में, तो ये मेल कॉकरोच है और ये फीमेल कॉकरोच है। ये लो हमारे भाई साहब से मिली है। नाम क्या है इनका? किसानों के दोस्त, क्या बोलते हैं इनको? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, जिनका नाम क्या है आपका? अर्थवर्म, देसी भाषा में बोलते हैं केंचुआ। ओके, ये क्या होता है भाई साहब? ये भी बाइसेक्सुअल होता है। सेम कहानी रही, अब मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे बाइसेक्सुअल के लिए अगर यहाँ वर्ड अगर नया वर्ड मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं हर्मोफोरेडाइट। ओके, हर्मोफोराइट या हर्मोफोरेडाइट बोलते हैं, जो बाइसेक्सुअल को इंडिकेट करता है। एग्जांपल्स हैं टैपवर्म, अर्थवर्म एंड स्पॉन्जिस वॉटएवर। रही कहानी यूनिसेक्सुअल, पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए अब चलते हैं इनकी जो गैमेट है कि इनकी जो बॉडी है कैसे होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपकी जो बॉडी में जो कायिक कोशिका है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कायिक कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं सोमेटिक सेल। अगर सोमेटिक सेल के अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर एक ही है तो उससे बोलोगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सोमेटिक सेल में जो सेट ऑफ क्रोमोसोम एक है तो उससे हम बोलते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम। एग्जाम्पल है मोनेरा डिपार्टमेंट, फंगस है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स, ये सब क्या इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। चलते हैं इसमें डिप्लॉइड में। तो डिप्लॉइड में क्या होता है कि जो सोमेटिक सेल होती है उसमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम वो डबल होता है, उसे बोलते हैं डिप्लॉइड। ओके, तो कौन कौन से हैं? टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है, चलते हैं मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे जितने भी डिप्लॉइड बंदे होते हैं ये लोग क्या करेंगे, मतलब डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है यानी इनकी जो जर्म सेल है वो डिप्लॉइड होती है और ये डिप्लॉइड बॉडी मियोसिस क्या करती है? मियोसिस करके क्या करती है? हैप्लॉइड जो गैमेट फॉर्म करती है। ये लो मैंने स्क्रीन पे चार्ट दे रखा है। चार्ट से कई बार एग्जाम में नीट में सवाल यहाँ से पूछे जा चुके हैं, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं और कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं, आपको एप्पल दे देंगे और बोलेंगे साहब बताओ एप्पल के अंदर कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा एप्पल में कितने 34 होते हैं, तो आधे कितने वैसे भैया 17। तो यहाँ पे कितना भरोगे आप लोग? 17 भरना है। ओके, कुछ नहीं, ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड कंडीशन है। आप लोग ये चार्ट फिल कर सकते हैं, आपको बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लो भैया, अभी सीन क्या हुआ था, हमने प्री वेडिंग की तैयारी में एक प्रोग्राम ने पूरा कर लिया था। कौन सा? हमने गैमेट बना लिया है। अब मतलब तय तो कर लिया कि मैडम कौन सी है। ओके, अब बारी है यहाँ पे गैमेट को ट्रांसफ़र करवाने की, यानी कि संदेश को भिजवाना है, इससे उसके पास में लेटर पास करना है, यहाँ पे लव लेटर को। ठीक है, चले साहब यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाने गैमेट्स को, तो गैमेट को ट्रांसफ़र करवाने के लिए बट जाएगा कौन झुकेगा, देखते हैं। बढ़ते हैं इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर हम बात नॉर्मली करते हैं तो हमारे भाई साहब जो मेल बंदे बड़े भोले होते हैं, मोटाइल होते हैं ये लोग, इन्हीं को ही सामने जाके प्रपोज करना होता है माहौल को। ठीक है, फीमेल नॉर्मली नॉन मोटाइल होती है, गलत नहीं समझे, मैं बस आपको टॉपिक से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आप समझदार ही हैं। कुछ बंदे फ्यू फंगस एंड एल्गी बोथ मेल एंड फीमेल और गैमेट्स और मोटाइल, भैया बच के रहियो। बहुत सारी मूवी में आपने अक्सर देखा होगा कि दोनों साले पहलवान होते हैं, बीबी भी पहलवान और साहब जी भी पहलवान। तो यहाँ वही माहौल है, दोनों मोटाइल है। कुछ फंगस और कुछ एल्गी हैं, उनके अंदर दोनों जो है मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल होते हैं। चलते हैं इसमें नेक्स्ट। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मेल गैमेट्स मूव इन वाटर टू रिच फीमेल गैमेट। यानी कि अगर मैं बात करूं एल्गी डिपार्टमेंट से, ब्रायोफाइट के अंदर, और मैं बात करूं मैं टेरिडोफाइट के अंदर, तो इनमें जो गैमेट जो मेल गैमेट हैं उसको मूव करना होता है वाटर के द्वारा। मतलब यहाँ पे भाई साहब की पानी की जल देवता की उनको हेल्प लेनी पड़ती है, बिना जल देवता के बिना इनका प्यार अधूरा है। तो जब इनको जल देवता मिलेंगे तब हमारे ये भाई साहब मेल गैमेट पानी में कूदेंगे और पानी में कूद के इनके प्यार के पास पहुँच जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। ओके, चलते हैं मेरे पास में। जब पानी में जाएंगे तो पानी में बड़े दुश्मन बहुत होते हैं भैया, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है लिखा है मेरे पास में। मेल गैमेट्स आर फेल टू रिच देयर फीमेल गैमेट, बट सबकी लव स्टोरी पूरी नहीं होती है, बहुत दिक्कतें हैं। तो वही कहानी कि सारे गैमेट जो हैं वो वहाँ तक फीमेल तक नहीं पहुँच पाते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज में हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ इसी कारण से जो मेल गैमेट है बहुत भारी संख्या के अंदर पानी में छोड़े जाते हैं, ताकि एटलीस्ट कोई तो जाकर मिलेगा, कोई तो लंका पार लगाएगा, कोई तो उनके वंश का नाम आगे बढ़ाए। ओके, इन बायसेक्सुअल अगर
देखो ये क्या था, अब तक ये किसकी थी, सिंगल वालों के लिए था। अब क्या आ रही है, डबल, जिनका सालों के आपस में सब हो जाते हैं, यानी जिनकी फैमिली सब कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे आते हैं बाइसेक्सुअल। अगर एक ही फ्लावर में सब कुछ है तो उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो उनके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाएगा और कोई दिक्कत आएगी नहीं है। और अगर हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट हैं भी, तो वहाँ पे क्रॉस करवा के हम काम, जैसे बोलते हैं ना क्रॉस पॉलिनेशन है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बीच में एजेंट चाहिए। और एजेंट आप जानते हो साले फोकट में काम करते नहीं है। और इन एजेंटों का जो डिस्कशन हम लेसन नंबर 2 में बहुत बेहतर तरीके से करेंगे जब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। लो, गेमीट भी पास हो गया, फाइनली दूल्हा दुल्हन पहुंच गए हैं। अब बारी क्या होगी, बारी आप जानते क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगा। किसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमीट का फ्यूजन, इधर से दूल्हे का इधर से दूल्हे का मिलन, दोनों का मिलन होगा जिसे हम बोलते हैं गैमीट का फ्यूजन, और बनता क्या है, जाइगोट। बट यहाँ पे कुछ नाजायज औलादे भी हैं। बहुत ही ध्यान से बोल रहा हूँ, क्या बोला, नाजायज औलाद, मतलब बिना फर्टिलाइज के भी बेबी बन जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखो गड़बड़ होगी प्रिंटिंग में, दोनों को ज्वाइन करना है, ये विदाउट लेगा, विदाउट नहीं विदाउट है, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बेबी बन जाता है उसे बोलते हैं नाजायज औलाद, इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और कान कहाँ पे देखने को मिलती है, मधुमक्खियों में, कुछ लिजार्ड्स में, और आपके जो टर्की बर्ड्स हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। बट क्या आपने कभी नाजायज फ्रूट खाए हैं? अगर खाए हैं तो मुझे कमेंट में मेंशन करें नाजायज फ्रूट के नाम। इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कौन कौन से पार्थेनोग्राफिक फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइज के फ्रूट डेवलप होते हैं। ओके चलिए साहब। ओके अब देखो भैया, शादी हो तो रही है, अब कहाँ करोगे, मैटर कहाँ ख़त्म होगा। अब फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का है, आपका खुले में हो कि घर के अंदर हो भैया। तो अगर बाहर है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन वाटर मीडिया। अगर बॉडी के बाहर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो गैमेट छोड़ा है, जिन बंदों ने गैमेट छोड़े हैं और इनका पति पत्नी का मिलन बाहर हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, तो भैया संभल के रहियो, डंडे पड़ेंगे, पुलिस ध्यान रखना, अब बाहर मत घूमियो। तो एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी, वाटर मीडियम के अंदर होता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे इसके, एल्गी है, फिशेज है और एम्फीबियंस हैं। बट इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है देखिए, इसका डिसएडवांटेज नंबर 1, बट मेल को बहुत ही भारी मात्रा में गैमेट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, क्योंकि सब के सब बंदे या सब की लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाती है। नंबर पॉइंट 2, बाहर बहुत सारे RSS के बंदे खड़े हैं, बहुत सारे लट लके लोग खड़े हैं, आ जाओ करके देखो सड़क पे मिलने इनका। तो इनकी लव स्टोरी पूरी करने के लिए बहुत प्रीडेटर्स भी खड़े हैं जो उनके अंडों को खा जाते हैं और उनकी ऑफस्प्रिंग को ही डेवलप होके जैसे उनकी ऑफस्प्रिंग बंधन को ही खा जाते हैं, ठीक है। और चलते नेक्स्ट पॉइंट में आगे। सर्वाइवलिटी रेट ऑफ स्प्रिंग्स टू एडल्ट इज लेस, बहुत ही कम है जिनका प्यार पूरा होता है, यानी कि इनकी बहुत कम लोग बचते हैं जिनकी ऑफस्प्रिंग जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो पाती है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज आपको बताया किसके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ। इंटरनल में क्या होगा कि मेल फीमेल की जो गैमेट का फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर होगा। जनरली आप देखते हैं ह्यूमन बींग्स में ये कहानी होती है कि इनका जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर होता है, उन्हें बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके चलिए साहब, अब फर्टिलाइजेशन भी हो गया है जो अब इंडिया में हो रहा है। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में अभी भर भर के हो रहा है। और इसका पोस्ट इवेंट जो है बहुत ही जल्द सबको नज़र आएगा। अभी हो गया बट नज़र अभी आएगा नहीं, ठीक है, 9 महीने बाद सबको नज़र आएगा। ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, जैसे ही दोनों में फ्यूज़न हुआ तो बना क्या, जाइगोट। और जाइगोट बनता कब है, जब दोनों गैमेट में होता है फ्यूज़न, भली कैसे भी हो, भली बाहर हो अंदर हो, फ्यूज़न हुआ, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो अब आगे बेबी डेवलप करेगा, जाइगोट बन गया। बट क्या बोले हैं, कुछ फंगई होती है और एल्गी होती है, इनकी जब जाइगोट बनती है तो अनफेवरेबल सिचुएशन में इन एल्गी और फंगे के जो जाइगोट हैं वो अपने ऊपर एक थिक वॉल को बना देता है ताकि जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन उसको रजिस्ट कर सकती है।
अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको साइकिल के बारे में, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट के बारे में। देखो ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं 11th क्लास में। अगर आप बच्चे अगर 11th क्लास पढ़ के आए तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बच्चों को साइकिल क्लियर नहीं होती, हैप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्ट साइकिल क्लियर नहीं होती। तो मैं करूँगा सजेस्ट कि आप लोग एक बार उसकी फ़ोटो भी साथ में लेके पढ़ें इसको। जो कुछ नहीं करना है आपको, चार्ट जो दे रहे हो चार्ट को खोलें, यहाँ क्या लिखा है हैप्लॉन्टिक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, वॉल्वॉक्स है, स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है, यानी इनके जो गैमीट है फ्यूज हो चुके हैं और कहाँ पहुँच गए, जाइगोट कंडीशन पे आ गई, यानी इन सब के जो जाइगोट हैं अब आगे क्या करेंगे, मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉन्टिक साइकिल में जाइगोट क्या करता है ऑलवेज, हैप्लॉन्टिक साइकिल में जाइगोट क्या करता है, यहाँ पे मियोसिस करता है और क्या फॉर्म करता है, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म करता है, और यही हैप्लॉइड स्पोर आगे जाकर डेवलप होकर बनती है हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है। इसका चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, डिप्लॉन्टिक में यहाँ पे जिम्नो और एंजियोम मिलेगा। इसका जो जाइगोट है क्या करता है, माइटोसिस। देखो ऊपर क्या था, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक में जाइगोट कर रहा था मियोसिस, जबकि यहाँ जाइगोट कर रहा है क्या, एक मिनट, क्या यहाँ पे जाइगोट कर रहा है माइटोसिस, और क्या फॉर्म करा गया जाके, डिप्लॉइड डोमिनेंट स्पोरोफाइट डेवलप कर रहा है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट आपका टेरिडोफाइट है, जाइगोट है वो माइटोसिस करेगा और आगे जाके डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फॉर्म होता है। ओके, अब चलते हैं, अब देखो बेबी बनने की तैयारी हो चुकी है, फ्यूजन हो चुका है, जाइगोट हो चुका है, जाइगोट डेवलप क्या फॉर्म करेगा, बेबी। तो एम्ब्रियो बनने का जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस, क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का जो होता है प्रोसेस उसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, तो उसके लिए एम्ब्रियो बहुत सारे, जाइगोट बहुत सारे डिवीजन करता है, फाइनली आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अब यह दो प्रकार की कहानी है, एक है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। कुछ जीव हैं जो अंडे देते हैं उन्हें वो बोलते हैं ओविपेरस, कुछ होते हैं विविपेरस। तो अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे आपने अपने घर में आसपास कहीं देखा हो कबूतर पक्षी को जो आपके घर के आसपास में अंडे देता है, और कई बार लगता है वो अंडा सेफ नहीं है और आप उस अंडे को वहाँ से हटा देते हैं और उसको सेफ जगह ले जाते हैं, तो क्या मुझे कमेंट में इसका आंसर दें, क्या वो अंडा जो जिसकी जगह आपने चेंज कर ली है, क्या अब उसमें से बेबी डेवलप होगा या नहीं? इसका जवाब मुझे सब लोग कमेंट में ज़रूर दें। चलिए, तो अब जल्दी इसमें देखो आगे इसमें, तो ओविपेरस में क्या होता है, तो ओविपेरस में रेप्टाइल्स हैं, बर्ड से लोग क्या देते हैं, अंडे देते हैं सेफ जगह पे, और इनकी की एक खास बात होती है कि ये लोग जहाँ अंडे देते हैं उस अंडे के ऊपर लोग बैठते हैं और अपने फीदर से या अपने बॉडी की फोल्डिंग से उस अंडे को पूरा गर्म करके रखते हैं, क्योंकि इनके अंडे में क्या हो रहा है, जाइगोट है, जाइगोट में हो क्या रहा है, अंदर डिवीजन हो रहा है, डिवीजन का एक मेटाबॉलिक पूरी मैकेनिज्म्स होती है, तो वहाँ पे जो जितने भी रिएक्शंस हो रही है उस रिएक्शन को ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तो ही उनका सारा आगे का प्रोसेस होता है। मेरे क्वेश्चंस का आंसर सब लोगों को देना है। सवाल मेरा ये था, अगर आपने उस अंडे की प्लेस चेंज कर दी तो क्या उसमें से बेबी डेवलप होगा या नहीं? मुझे इसका रीज़न के साथ में इसका कमेंट में आंसर दें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे। अब आते हैं विविपेरस। कुछ जीव होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, उन्हें बोलते हैं विविपेरस, और एक भाई साहब ऐसे हैं जो हैं तो मेमल्स हैं पर देते अंडे हैं। नाम क्या है यहाँ पे, प्रोथोरिया, ठीक है, यहाँ क्या नाम है, प्रोटोथीरिया नाम है। रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटोथीरिया नाम का जो मेमल्स हैं जो अंडे देता है। क्या और भी कोई ऐसा मेमल्स है जो अंडे देता है? अगर आपको पता है तो उसका नाम मुझे कमेंट पे मेंशन करके मुझे जवाब दें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे। तो ये मोटा मोटी पूरी कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं मेरे पास पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। फ्लावर में भी क्या, अभी क्या थे मैंने जो बताया वो मैंने एनिमल्स के बारे में बताया, एम्ब्रियोजेनेसिस। चलते हैं प्लांट में। तो प्लांट में क्या होगा, जैसे जाइगोट डेवलप होगा, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, सब के सब नीचे गिर जाएंगे और आपका जो प्लांट है, फ्लावर है, फाइनली वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट कुछ निकम्मे हरामखोर हैं, जैसे कि कौन कौन से, टोमेटो है, ब्रिंजल्स हैं, इनके सैंपल्स जो सेपल्स हैं उनके फ्रूट के साथ तक रहते हैं। कभी टमाटर खाया, टमाटर को देखना, उसके चार है ना ग्रीन कलर की चार पंखुड़ियाँ होती है ऊपर। आप बैंगन को देखना, उसके ऊपर होती है, वो क्या होती है, वो इनकी सेपल्स होती है जो उनके साथ छोड़कर नहीं जाती है, अपनी दोस्ती पूरी निभाते एंड तक। चलते फाइनली जाइगोट क्या हो जाएगा, जाइगोट जो है डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो ओव्यूल्स है डेवलप इनटू सीड, एंड ओवेरी है डेवलप इनटू फ्रूट।
तो ये आपको मैंने दिखा दी है, ये सब मटर का डायग्राम है। और ये आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएं। बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता कि डायग्राम किन किन के हैं, ये तो पता चल रहा है मटर का है, तो ये 3 डायग्राम भी किसके हैं मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएं। चलिए, ये हुआ हमारे पूरा आज का लेसन 1 कंप्लीट। जो अब लेसन 1 के कुछ क्वेश्चंस बचो टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं कल वीडियो बना के उन सब के मैं क्वेश्चन आंसर आपको मैं दे दूंगा। और चैप्टर से कितने सीबीएसई बोर्ड के लिए आईएमपी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ख़ास तौर से सभी बच्चे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपके टच में फ्रेंड्स लोग जितने भी बच्चे हैं, सबको चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें। मुझे इसी मंथ के मतलब मई मंथ के अंदर तक 50K कंप्लीट करना है। अभी ओनली 5K है, अभी 5000 सब्सक्राइबर हैं। मुझे 50K का टारगेट है, उस टारगेट को सफल करवाने में मेरा सहयोग दें। और मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको कि कंटिन्यूस आपको पूरी 12th की वीडियो मिलने वाले हैं। हमारे चैनल पर आपका प्यार इसी तरह बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।